हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज एक और साइंस की हम वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में बात करेंगे और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में सिल्वीकल्चर की बात करें तो सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? कास्टिक पेड़ों का संवर्धन या जीव विज्ञान में जो होते हैं जंगल में, जंगल का विज्ञान कह सकते हैं या फिर कास्टिक पेड़ों का अध्ययन भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में। और फाइकोलॉजी की बात की जाए तो शैवालों का अध्ययन रहेगा फाइकोलॉजी में। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और थिनोलॉजी में, इक्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन आ जाता है। और सिल्वीकल्चर में मछली पालन आ जाएगा अपना। और इक्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन आ जाएगा। एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन रहेगा। ठीक है दोस्तों। और डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन रहेगा? वृक्षों का या झाड़ियों का अध्ययन रहेगा डेंड्रोलॉजी में। आगे बात करते हैं। ओफियोलॉजी की बात की जाए तो ओफियोलॉजी में क्या रहेगा अपना? ओफियोलॉजी में सर्पों का यानी सांपों का अध्ययन रहेगा ओफियोलॉजी में। और पिसिकल्चर की बात की जाए तो मत्स्य पालन का अध्ययन रहेगा। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। और एपीकल्चर की बात की जाए तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन रहेगा अपना एपीकल्चर में। आगे देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। तो आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकंड रहेगा। आवेश की मात्रा का मात्रक। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। जो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट से एक बार बम भी बनाया था तो उसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बाद में नोबेल पुरस्कार उसी की देन है, उसी के ही जो उनकी संपत्ति है जिसने भी कमाई थी, तो उसी की संपत्ति से आज तक नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है शरीर में। आयरन यानी कि लोहे की प्रचुर मात्रा कम हो जाती है जिसके कारण एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग में शरीर बहता ही रहता है, खून की भी कमी बहुत ज़्यादा आ जाती है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा रहेगा? तो साइट्रिक अम्ल रहेगा नींबू में। आगे बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक रहेगा यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह नाइट्रोजन रहेगी। 78.03% पाई जाती है। गैसोहॉल बनता है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या रहेगा? अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी से अंधापन आ जाता है, दिखने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और विटामिन ए कर आगे बात करते हैं। कार्बन के दो मुख्य अवरूप तो क्या रहेगा? हीरा और ग्रेफाइट रहेगा। कार्बन यानी कि हीरा और ग्रेफाइट में दोनों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी रहेगी? फीमर, जो कहाँ पर होती है, इसे जांघ की भी हड्डी बोलते हैं, जो हमारे पैर में होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और स्टेपिज बात की जाए तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी रहेगी, जो कहाँ स्थित होती है? कान में स्थित होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो वह कितनी रहेगी? 206। और बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में 300 रहेगी।
लेकिन एडल्ट की बात की जाए तो 206 रहेगी। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक रहेगा प्रकाश वर्ष। और पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई रहेगी पारसेक। पोजिट्रॉन की खोज की थी, तो किसने की थी? एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। 4 डिग्री सेल्सियस ने नीचे जाने पर भी घनत्व कम होता है और ऊपर जाने पर भी कम होता है, और 0 डिग्री पर बर्फ जमने लगती है। आगे बात करते हैं, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो ओजोन परत रहेगी हमारी जो परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। डायनमो का आर्मचर बना होता है, तो किसका? इस्पात का बना होता है। डायनमो का आर्मचर बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर क्या रहेगा? तो 100 न्यूटन रहेगा। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है, तो सोने का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है, सोने का अपेक्षित घनत्व। आगे बात करते हैं क्वेश्चन पर। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो स्टेडियन होती है ठोस कोण की इकाई। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर रहेगा अपना इसका आंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या रहेगा? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? जर्नल साइंस इन हिंदी। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मूलांकुर से विकसित होने वाली मूसला जड़ें कहलाती है। आगे बात करते हैं, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग किया जाता है, यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो यह मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। जो प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग होती है, वह मुक्त राइबोसोम द्वारा उत्पन्न होती है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अंतवर्ण किया जाता है, तो शिवालों के संवर्धन का रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर ही लगे रहते हैं? तो वह रहेगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में पौधे के बीज नग्न रूप में पाए जाते हैं और वह पौधे के ऊपर ही स्थित रहता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो ट्रेडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला रहेगा जैव उर्वरक के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्म रहेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन रहेगा हमारा, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? तो बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई थी? तो वह ट्रेडोफाइटस में हुई थी, जिसमें सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? डीएनए वगैरह जो हो गया अपना क्रोमोसोम सबसे अधिक ट्रेडोफाइटस में पाए जाते हैं। मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो परमेलिया से मिर्गी नामक औषधि प्राप्त लाइकेन से प्राप्त की जाती है। आगे बात करते हैं, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो कौन सा लाइकेन रहेगा? वह रहेगा अपना इंडोकार्पन लाइकेन रहेगा, जिसे जापान के लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए कुलिज नलिका का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या रहेंगे। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन किस को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा,
चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया? तो चंद्रा एक्स रे दूरबीन रहेगी तो इसका नाम किस वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया, चंद्रा। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो चिकित्सकों द्वारा यानी कि जो डॉक्टर करते हैं, डॉक्टरों द्वारा कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो वह स्टेथोस्कोप रहेगा, जो अपने गले में टांगे रखते हैं ना, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, जिससे आपके हार्ट बीट वगैरह मापते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे दोस्तों? अगर अच्छे लगे तो कमेंट वगैरह और शेयर वगैरह कर देना, और आगे अगर अच्छे लगे हैं इसी प्रकार से आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। अगर आपको इससे भी हाई लेवल का चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसी के हाई लेवल के क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।